नमस्कार। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है कर्मों का खेल। एक दिन एक अमीर आदमी भगवान शिव के दर्शन करने के लिए मंदिर में गया। इस अमीर आदमी ने बहुत ही महंगे जूते पहन रखे थे और उसने ऐसा भी सुना था कि इस मंदिर में अक्सर चोरी होती रहती है। तो इस वजह से उसका मन नहीं हुआ कि वह अपने कीमती जूते वहां से बाहर छोड़कर अंदर दर्शन के लिए जाए, क्योंकि उसको भय था कि कहीं मेरे जूते चोरी ना हो जाएं। जूते पहनकर वह मंदिर में नहीं जा सकता था। उसे ऐसे ही बाहर छोड़कर वह जाना नहीं चाहता था। तो अब वह क्या करता? वह बड़ी दुविधा में पड़ गया। थोड़ी देर सोचने के बाद उस अमीर आदमी ने मंदिर के बाहर बैठे एक भिखारी से बात की और कहा कि तुम अब मेरे जूतों का ध्यान रखोगे। अमीर आदमी ने उस भिखारी को अपने जूते संभलवा दिए। भिखारी ने उसे जूते संभालने के लिए भिखारी भी राजी हो गया। फिर वो अमीर आदमी अंदर मंदिर में पूजा करने के लिए चला गया। पूजा में बैठे बैठे उस अमीर आदमी के मन में ख्याल आया कि भगवान ने कैसी विषम दुनिया बनाई है। मेरे जैसे कई लोगों के पैरों में कीमती जूते पहनने लायक बनाए, लेकिन उस बेचारे भिखारी जैसे अनगिनत लोगों को रोटी खाने के लिए भीख मांगनी पड़ती है। कैसी दुनिया है ये, भगवान की कैसी माया है। तो वो अमीर आदमी मन ही मन में भगवान से फरियाद करते हुए बोला कि आपने सब लोगों को एक समान क्यों नहीं बनाया? आपने सभी को एक जैसी सुविधा क्यों नहीं दी? एक समान क्यों नहीं रखा? फिर उसने मन ही मन में तय किया कि यहाँ से वापस जाते समय वो उस भिखारी को 500 रुपए देकर जाएगा। पूजा खत्म होने के बाद जब अमीर आदमी बाहर आया तो ना उसे अपने जूते दिखे, ना ही उसे वो भिखारी दिखा। उस आदमी ने अमीर आदमी को लगा कि भिखारी किसी काम से कहीं बाहर गया होगा, इसीलिए थोड़ी देर तक उसने वहीं खड़े रहकर भिखारी का इंतजार किया। लेकिन काफी देर हो जाने पर भी इंतजार करते करते वो भिखारी वापस नहीं आया। इस प्रकार उस अमीर आदमी को यह पता लग गया था कि भिखारी उसे पागल बनाकर उसके जूते लेकर चला गया, उसे ठग लिया गया है। दुखी होकर अमीर आदमी नंगे पैर ही अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उस अमीर आदमी ने देखा कि फुटपाथ पर एक जूते चप्पल बेचने वाला बैठा है। अमीर आदमी एक जोड़ी चप्पल खरीदने के लिए उसके पास पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उस अमीर आदमी की नजर उसके वही अच्छे जूतों पर पड़ी। जैसे ही वो महंगे जूते उसकी नजर में आए तो अमीर आदमी ने पहचान लिया कि ये उसी के जूते हैं। पूछने पर बेचने वाले ने पहले मना किया, लेकिन बार बार पूछने पर और दबाव देने पर उसने माना कि यह जूते उसे एक भिखारी ने 500 में बेचे हैं। अब वह अमीर आदमी बिना चप्पल खरीदे मुस्कुराते हुए वहां से अपने घर की तरफ नंगे पैर ही चला गया। उसे भगवान से की गई अपनी फरियाद का जवाब मिल चुका था कि उसने अंदर बैठे ही ये मन में सोच लिया था कि मैं भिखारी को 500 रुपए देऊंगा। उसे समझ में आ गया कि जब तक लोगों के कर्म एक जैसे नहीं होते तब तक सब एक समान नहीं हो सकते। भगवान ने उस भिखारी की तकदीर में 500 रुपए लिखे ही थे, लेकिन कैसे कर्म करके उन्हें लेना है ये उस भिखारी के हाथ में था। अगर वह चोरी ना भी करता फिर भी मैं उसे 500 रुपए देता। शायद
उसके ऐसे ही बुरे कर्मों की वजह से आज वो एक भिखारी ही है। इसीलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। हम आपके सामने ऐसी स्टोरियां लाते रहेंगे। कर्मों का खेल वाकई